आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके इंट्रोडक्शन जिसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब आज की क्लास में हम बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो आज हम इतना पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं और उसमें से कौन सा सबसे सुपर पावर है, जैसे सुपर कंप्यूटर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन पर बने रहिए और साथ में सीखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डिफिनीसन। तो डिफिनीसन हमें याद नहीं करना है कि हम याद करते बैठें, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यूअर होगा ना, हमसे ये नहीं पूछेगा कि कंप्यूटर की डिफिनीसन क्या है। हमसे वो सिर्फ इतना पूछेगा कि एक्चुअल पे कंप्यूटर होता क्या है, हमें कंप्यूटर की नीड क्यों है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमेशा आपको मिलता है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो दूसरे तरीके से आप बता सकते हो कि डाटा कंप्यूटर जो होता है वो रिगार्डलेस होता है, ऑन इट्स टाइप कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, ऑन इंस्ट्रक्शन देता है जो कि मशीन्स पर हम देते हैं और वो हमें अवेलेबल मिलता है। यानी कि देखिए, जैसे जो कंप्यूटर है ना, उसकी नीड हमें इसलिए होती है कि जो लॉन्ग टाइम का जो डेटा होता है जिसे हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें एक डेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। तो अब इस डेटा को पहुँचाने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल ना करके हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दें तो वो हमारा कंप्यूटर हेल्प करता है नेटवर्क के माध्यम से। तो वो आगे की चीज़ है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जनरली आप सिर्फ कंप्यूटर को ये जानिए कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो आपका क्या होता है। कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे डाटा प्रोसेस होता है और आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं और इससे एक छोटे समय में आप कई सारी चीज़ें यूजफुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखिए, एक तो जो होता है कि आपके पास भी होगा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर वो हो गया। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, राइट। हमारा यहाँ तक का टॉपिक है। तो इन चारों में से सबसे पहला हमारा जो है पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर है एक्चुअल पे वो क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ना, सबसे पहले ये देखिए क्या होता है। ये आपका जो आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका यूज करना मतलब अगर आप स्कूल पे हैं, स्कूल पे भी यूज किया जा सकता है, घर पे भी यूज किया जा सकता है। अब आप बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये जनरली आपको दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, ये समझिए। एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब कि जैसे कि आप और हम हो गए। एक होता है सर्वर। सर्वर का मतलब कि जो जहाँ पे यूज़फुल ऐसा होता हो कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई कंपनी है। अब कंपनी में ये भी होता है कि उनका डाटा भी होता है और उस डाटा को हमें सिक्योर भी रखना है, मतलब उस डाटा को जाना भी नहीं चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल सिस्टम रखेंगे तो मे भी हो सकता है कि हैक करें। अब आपका सवाल होगा कि सर हमारा भी तो सिस्टम हैक हो सकता है, तो आपका क्यों कोई हैक करेगा। क्योंकि आपके बारे में जो डिटेल्स है ना, कि मे बी आप जानते हो या फिर आपकी फैमिली या फिर आपके दोस्त तक। इसका मतलब है हैक करने का प्रोसीजर जिसको पता होगा मे बी वो कर सकता है, लेकिन हाँ, नॉलेज होना चाहिए तभी करेगा। तो कंपनी में कंपनी का डेटा बहुत सिक्योर होता है क्योंकि लीक ना हो उसकी चीज़ें, इसलिए उसमें सर्वर रखा जाता है। सर्वर ज़्यादा सिक्योर होता है एज पर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर पे होता है। ये आगे की चीज़ है, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप क्या होता है। टुडे पर्सनल कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दोज द फ्यू ईयर्स एगो। नॉट ओनली दीज एफिशिएंस बट इनेबल कम्युनिकेशन, प्रोड्यूस म्यूजिक, एडिट्स, फोटोग्राफी एंड सिस्टम यूनिट्स। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे एक बार चलते हैं कि इसके आगे क्या रहेगा, ठीक है। अब बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जो मेन फ्रेम होता है, ये कंप्यूटर क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यूज किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया, बैंक के लिए यूज किया जाएगा, राइट। अभी आप और देख लीजिए कि इसका ईच यूजर एक्सेस मेन फ्रेम रिसोर्स थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड अ टर्मिनल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल। A dumb terminal does not process of stored data. It simply is input-output devices that function a window into computer located somewhere else. A intelligent terminal क्या होता है, इस चीज़ को आगे कर देते हैं। Can perform some processing operators but it is usually not have any storage. It is some mainframe environment. Now ever workers can use understand personal computer to access mainframe. इसका मतलब आप समझ पाएँ कि क्या होता है। अभी आप ये देखिए कि इसका मतलब क्या होगा, हम आपको वो बता रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइन पे रहिएगा।
अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपको ये दिखा कि दो तरह के हमारे पास टर्मिनल है। एक जो टर्मिनल है हमारे पास डम्ब टर्मिनल है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। इन दोनों के बारे में आप क्या समझते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा। ये देखकर, ये आप वहाँ से देखिएगा तभी आपको जानकारी अवेलेबल मिलेगी। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये होता है एक्चुअल क्या है। अब मिनी कंप्यूटर, एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि मेन फ्रेम छोटा होता है या फिर मिनी जो माइक्रो आपने पढ़ा वो होता है, दोनों बताइएगा। तो जो मिनी कंप्यूटर है ये 1960 के आसपास आया। इसका नेम जो है ये बहुत ही स्मॉल हुआ कंपेयर पे अदर कंप्यूटर के जो आज के डेट में अवेलेबल है, इसलिए इसका जो नाम क्या पड़ा, मिनी कंप्यूटर पड़ा। द कैपेबिलिटीज़ इसकी क्या होती है कि ये आपको क्या करता है, पर मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर से क्या होता है, आसपास ही होता है। इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं बताना है, सिर्फ हम कंपेयर करके जानेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पावरफुल जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो आपको सुपर